हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएलए और एमएलसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। देखिए, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ऐसी है जहां जनता ही जनार्दन है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश की नीति निर्धारित करते हैं और केंद्र की तरह कई राज्यों में भी दो सदन होते हैं। विधानसभा में एमएलए बैठते हैं और विधान परिषद में एमएलसी बैठते हैं। दोनों ही राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। हालांकि दोनों के बीच के अंतर को लेकर कई बार लोग दुविधा में पड़ जाते हैं और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं एमएलए कौन होता है। देखिए, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए। ठीक। देखिए, एमएलए जो होता है ये राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है और एमएलए बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है, जो न्यूनतम आयु होती है, वो 25 साल की होनी चाहिए। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्य में जिस दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले दल को सत्ता पक्ष जबकि अन्य को विरोधी पक्ष कहा जाता है। एक एमएलए कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भी हो सकता है, हालांकि यह उसके राजनीतिक दल द्वारा तय किया जाता है। आगे बात करें, समझते हैं एमएलसी क्या होता है। देखिए, एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य आपको अगर बनना है तो उसकी जो एज होती है वो होती है 30 साल। कोई भी व्यक्ति अगर विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो जो मैंडेटरी, जो अनिवार्य एज है वो कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहाँ इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। एमएलए में कार्यकाल जहाँ 5 साल का होता है, एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। देखिए, बात करते हैं पहले एमएलए के चुनाव की। हाउ एमएलए आर इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते हैं एमएलए। एमएलए का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या निर्धारित होती है जो कि मतदान कर अपनी पसंद का विधायक चुनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एमएलसी कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए, एमएलसी विधान परिषद के सदस्य का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनका चुनाव जनता नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव विधायक द्वारा किया जाता है। वहीं 1/3 सदस्य नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत की ओर से चुनाव चुने जाते हैं। इसके अलावा एक 1/12 जो मेंबर्स होते हैं, 1/12 जो मेंबर्स होते हैं उनको शिक्षक और 1/12 को जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होते हैं वो चुनते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है कि एक लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, यहाँ पे देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, विधान परिषद में विधानसभा के एक निश्चित संख्या से अधिक सदस्य मौजूद नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी प्रेजेंट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद में विधानसभा के एक निश्चित संख्या से अधिक जो सदस्य हैं वो मौजूद नहीं होने चाहिए। ठीक। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं कि एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आखिर क्या होती हैं। एक एमएलए की, एक विधायक की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए, विधानसभा के सदस्यों की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में की होती है। ये अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में पेश करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा पेश की जाने वाली योजनाओं को भी अपने क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचाते हैं। एमएलए के पास पानी, बिजली, सड़क, सीवर, राशन और क्षेत्र के अन्य मुद्दे होते हैं। आगे बात करते हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, एमएलए या एमएलसी। देखिए, एमएलए और एमएलसी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि दोनों का ही दर्जा बराबर का होता है। दोनों का चुनाव अलग अलग होता है, लेकिन दोनों ही कानून व नियमों के तहत काम करते हैं। आपको यह भी बता दें कि पूरे देश में सिर्फ 6 राज्य में ही विधान परिषद है, सभी में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 स्टेट्स में जो हैं आपके वो एमएलसी होते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो होती है। बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे सिर्फ एमएलए होते हैं, एमएलसी नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।